स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो यस, हम वापस आ चुके हैं। ओके, सो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर जैसे केवीएस में धमाल मचाया था ऑफ कोर्स हमारे स्टूडेंट्स ने, तो बिल्कुल इस बार हम लोग एनवीएस में वो चीज है जो करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन, नवोदय विद्यालय की जो वैकेंसीज हैं वो बिल्कुल, इसका रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल जारी हो चुका है। ओके, तो अब क्या क्या चीजें हमें करनी और क्या अच्छी और बुरी चीजें यहाँ पर हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो देखने में काफी बुरा भी लग रहा है, बट इट्स ओके। चलिए, तो आप यहाँ पर हैं जो बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। ओके, तो जाते ही सबसे पहले टकराव होता है, मुलाकात होती है हमारी पीजीटी कंप्यूटर साइंस, जो कि हमें एकदम खुशी है जो दे देता है। वैसे इस बार हमारी जो टीजीटी है वो भी यहाँ पर शामिल हो रखा है, तो हम लोग इन दोनों के बारे में जो बात करेंगे, बाकी आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो कम टाइम में ज्यादा बातें। ओके, सो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड ऑफ कोर्स टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। अब देखिए क्या है कि बाकी तो चीजें सारी ठीक हैं। जैसे अब क्या करते हैं, यहाँ पे स्केल वगैरह सब लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको वैसे ऑलरेडी पता है, इतनी सारी चीजें है ना। तो जो मेन चीज है कि भाई ये पहले क्वालिफाई हूँ, है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर, और देखो सबसे पहले पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, तो खुशी होती है देख करके कि कुछ लगभग 306 के करीब है जो आप लोगों की वैकेंसी यहाँ पर है। ओके, सो ग्रुप बी है एंड के इक्विवेलेंट होगा, और आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी एज है जो बिल्कुल 40 साल से नहीं होनी चाहिए, और ये जो आपको है कि भाई आप एनवीएस के एम्प्लॉय हैं तो 5 साल का कुछ रिलैक्सेशन, एसटी, ओबीसी, इन सबको, है ना। ओके, अब यहाँ पर आती है जो मेन चीज जो कि आपको रुलाएगी। मतलब यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर आपके पास एमएससी, आप कंप्यूटर साइंस या आईटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप कर चुके हैं, या फिर आपके पास एमसीए हो, या फिर आपके पास एमई या एमटेक हो और कंप्यूटर साइंस या आईटी के अंदर, साथ ही साथ आपको यहाँ पर बीएड की डिग्री है जो मांगी गई है। ये सबसे एकदम अलग सी चीज है जो हुई है। आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें कभी भी मैंडेटरी नहीं रखा गया है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बीएड, कभी भी नहीं रखा गया है। सो ये पहला आपका एग्जाम है जो एनवीएस के अंदर आपको बीएड डिग्री मैंडेटरी बोली गई है। तो आप जिन बच्चों ने कर रखी है बीएड, उनका एक तरीके से कह लो कि भाई एक गोल्डन चांस है यहाँ पर। ठीक है, यस, तो आपका कंपटीशन वैसे ही आप कह लो कि अगर इतनी भीड़ थी तो उसमें से इतने लोगों के साथ ही आपका कंपटीशन है जो बेसिकली होगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एमटेक करने के बाद में कौन है जो बीएड करेगा, आप खुद सोचिए, है ना। बीटेक करने के बाद में बीएड कौन करेगा। सो यस, ये थोड़ी सी अजीब सी बात है कि आप एमटेक के बाद में बीएड की डिमांड करते हो या एमसीए के बाद में आप बीएड की डिमांड करते हो। खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पर है कि भाई आपका प्रोबेशन पीरियड बिल्कुल वो 2 ईयर का रहने वाला है। ठीक है, ओके, जैसा नॉर्मल होता है। प्रमोशन वगैरह बता रखा है कि अगर ऑलरेडी आप 3 साल से टीजीटी पढ़ा रहे हैं तो आप भी यहाँ पर हैं जो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कहानी यहाँ पर है जो इनका सबका पे स्केल वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो हमारे काम की चीज थी वो हमने पढ़ ली, बाकी फिजिकल एजुकेशन वगैरह देखने का कोई तुक नहीं बनता है। हम लोग नीचे चलते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरफ। अब टीजीटी में उससे भी हैरानी वाली बात यहाँ पर हो रखी है। सो वेयर इज, ओके, सो दिस इज, ये है हमारा टीजीटी कंप्यूटर साइंस का। ओके, तो देखो यहाँ पर 649, तो आपके 2023 में कुछ इतनी वैकेंसीज हैं। ग्रुप बी है, आपकी सैलरी बता रखी है 35 ईयर आपने एक्सीड नहीं किए होने चाहिए। अच्छा, अब देखिए कहानी यहाँ पर पता है क्या है। कहानी यहाँ पे कि आपके पास में बीसी होना चाहिए, सुपर कूल है। ठीक है, आप ग्रेजुएशन मतलब आपका कंप्यूटर साइंस वगैरह के अंदर हो। ठीक है, आपके पास बीई, बीटेक या कंप्यूटर साइंस कुछ भी है जो हो सकता है, मतलब जो है आप बीटेक भी है जो आप हो सकते हैं, एमसीए वगैरह है तो वो भी ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज है और ये सबसे अजीब भी चीज है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करने जाते हैं ना सी टेट का, तो अब फॉर्म फिल आप मतलब कैसे करेंगे। वहां पर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ही नहीं है, आप किसके अंदर उसको चूज करेंगे। आप मास्टर्स, जब आप सीटेट का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अपने मास्टर्स के सब्जेक्ट बताने होते हैं, तो वहां वो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप सीटेट कैसे करेंगे, है ना। इसके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 तो चलो जो छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला है, नर्सरी वगैरह को, तो वो तो आपने कर लिया, ठीक है। लेकिन आप जो है दूसरे सीटेट का फॉर्म कैसे फिल करेंगे, वहां पर सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट फिल करने हैं आपने। अब जावा फिल करोगे आप, अब क्या फिल करोगे वहां पर, है ना। तो ये कंपटीशन को आप कह लो कि अलग ही लेवल पर ले गया। ये जो आपका नोटिस था, चलो माना कि किसी ने बीएड भी किया होगा,
ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर देती है, बट सीटेट ये एक अलग ही चीज हो गई। मतलब सीटेट तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप एमटेक करने के बाद में आप कैसे क्या फिल करेंगे आप उसके अंदर, है ना। तो ये सबसे ही एक अलग सी चीज है जो यहाँ पर हो चुकी है। बाकी डिजायरेबल के अंदर आपसे चीजें पूछी गई, ठीक है, ओके। अब इसका मुझे नहीं पता कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हम कैंपेन चलाएंगे या जो भी है, तो बाकी मेरे को तो ऐसी चीजों पर कोई विश्वास होता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कैंपेन वही चलाते रहो, है ना। जो बंदे ने कर दिया सो कर दिया, है ना। तो ठीक है, चलो अब चलते हैं यार, क्या कह सकते हैं। अब कहते हैं कि 2 साल आपका प्रोफेशनल जो पीरियड है जो होने वाला है, बाकी सारी चीजें ओके हैं, ठीक है। बस एक यही जोरदार जो कहते हैं ना यार, ये तो जोर का झटका धीरे से भी नहीं, ये तो जोर से ही लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बस आपकी कहानी थी। बाकी अभी सिलेबस से रिलेटेड कोई ऐसी चीज आई नहीं है, आप पिछले साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हैं। तो जब ऐसा कोई सिलेबस, मुझे लगता है कि थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो होंगे आपके सिलेबस के अंदर भी, ओके। तो जब होंगे तो मैं आपको इसके बारे में है जो बिल्कुल बता रही होंगी। एंड तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे। और आपका क्या कहना है कि ये सीटेट शामिल हुआ है और बीएड शामिल हुआ है, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि अभी देखो बिहार की जो वैकेंसी आई थी तो उसमें सिर्फ बिहार वालों को बोल दिया, और अब ये जो वैकेंसी आई है इसमें सिर्फ बीएड या फिर ये सीटेट वालों को बोल दिया, है ना। तो मतलब एक रूल होना चाहिए जो सारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई अपनी अलग बना रहा है कि मेरे को ये चाहिए बच्चे, और कोई कह रहा है मेरे को ये चाहिए, और किसी में क्या सिलेबस है किसी में क्या है ना। तो यहाँ पर मतलब कुछ ऐसा एक सिस्टम वी वांट, है ना। तो खैर चलिए, अब आप लोग अपने जो विचार हैं हम लोग एक दूसरे के साथ ही ऑफ कोर्स शेयर कर सकते हैं। तो आप नीचे जो है कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को जरूर है जो प्रकट करिएगा। एंड कैसा लगा आपको ये वैकेंसी देख करके। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।